एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों बाद आज मेरा वीडियो आ रहा है जो कि मैं बाय फेस बना रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं अवेलेबल नहीं थी आप लोगों के लिए यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैं अभी एक्टिव नहीं थी कुछ दिनों से। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इस वजह से थोड़ा सा जो कंटिन्यूअस प्रोसेस था अपना वीडियोस का वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। लेकिन आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि बी फार्म के बाद करियर स्कोप क्या है। ठीक है, बी फार्म कंप्लीट करने के बाद, या फिर ऐसा बोल सकते हैं करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म कंप्लीशन। अगर हम बी फार्म कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद करियर ऑप्शन क्या है। काफ़ी सारे हमारा जो दूसरा चैनल ऑफिशियल चैनल बीएसपी फार्मेसी, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस पॉडकास्ट हैं जिनमें कि जो फार्मा फील्ड में एज अ ऑफिशियल किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो वो भी जाके आप देखें तो आपको स्कोप का पता चल जाएगा। अदरवाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्म कंप्लीट करने के बाद स्कोप कौन कौन से है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जैसे कि फ्री टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 विनर्स घोषित किए जाएंगे 14 नवंबर को। मैं 3 विनर जो है वो घोषित करूंगी कि भाई ये 3 विनर्स हैं, चाहे वो हमारे पेड कोर्सेज के ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर फ्री टेस्ट सीरीज हो, जिसमें भी बच्चे ज़्यादा मुझे लगेगा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी में जो स्टूडेंट्स हैं विनर्स हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो एप्लीकेशन पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, जाके एक बार विजिट करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। ओके बच्चों, सो उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी पे ड्रग इंस्पेक्टर भी आने वाले हैं, डीआई आने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे, बताएंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता फार्मा फील्ड में डीआई ड्रग इंस्पेक्टर से ज़्यादा रेपुटेटेड कोई पोस्ट होती है, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर से ज़्यादा रेपुटेटेड या फिर रेस्पॉन्सिबल कोई पोस्ट होती है। तो आप एक बार जाके विजिट जरूर करें हमारा दूसरा चैनल भी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो डिस्कस करते हैं कि बी फार्म कंप्लीट करने के बाद स्कोप कौन कौन सा है। देखो बच्चों, स्कोप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने अपने जो 4 साल इन्वेस्ट किए हैं, इन 4 साल में आपने सीखा क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा आपकी मंजिल क्या है, तो रास्ते आप कैसे बनाएंगे? 4 साल अगर आपके ऐसे ही निकल गए, आपको टारगेट नहीं पता, आपको मंजिल नहीं पता, तो सीरियसली रास्ते नहीं बन पाएंगे। और 4 साल बाद जब आप अपनी मंजिल डिसाइड करेंगे, फिर आप रास्ते बनाने लगेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जरूरी है, मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चा वो वीडियो देख रहा हो मेरी, जिसके पास अभी फार्मा में 2 साल 4 साल 3 साल बचे हुए हैं, वो अभी से अपने रास्ते बनाने शुरू करें, अभी से अपनी मंजिल पता करें और रास्ते बनाने शुरू करें। रास्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी तीर्थ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। हमें पता है कि भाई वहां चाहे आप पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, आपको पता है इतने किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बाद हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, तो आप जा रहे हैं। वो सफर आप चाहे मुश्किल हो, आसान हो, बारिश आए, कुछ भी आए, आपको पता है आपको अपनी मंजिल तक जाना है। और जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते हैं तो एक अंदर से जुनून रहता है, चल चल चल, मेरी वहां पे मंजिल है, तुझे आगे जाना है अभी, क्योंकि वहां पे मंजिल है। अब आप एक बात बताओ, जब आपको मंजिल ही नहीं पता होगा तो आप जंगल में निकल जाइए, वो कभी खत्म नहीं होगा इफ अगर आपको मंजिल नहीं पता। लेकिन अगर मंजिल पता है तो एक ना एक दिन आप उसे हासिल जरूर कर लोगे। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको पहुंचना क्या, कहाँ है। वो पॉइंट अगर आपको पता है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रेपुटेटेड पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, अगर मैं नाम लूं किसी का भी, XYZ, जो वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो ये सोच सकता है वो कर भी सकता है। जब ये सोचने की शक्ति रखता है तो ये करने की भी शक्ति रखता है। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है, उसके लिए हिम्मत जरूरी है, उसके लिए आपका जागना जरूरी है।
क्लियर हो रहा है? तो स्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्कोप आपसे है, आप जो चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वो हासिल कर सकते हैं, हिम्मत और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। स्कोप्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं जनरली ज्ञान देने वाली बात करूं, बुक की लैंग्वेज वाली बात करूं, तो वो बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और एक तीसरा आ जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, एक टाइम उसका फिक्स होगा। प्राइवेट भी उसे नहीं बोल सकते हैं, ना ही उसे हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, वो होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। क्लियर है? तो ये 3 टाइप की जॉब्स होती हैं आफ्टर बी फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया ड्रग इंस्पेक्टर, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं। जैसे कि आप डिफेंस में अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा नेवी फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, एयरफोर्स फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, आप एज अ एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट की तरीके से आप काम कर सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसी निकलती ही निकलती है। अब वो आप देख लीजिए कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, बहुत सारे फील्ड होते हैं फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद एज अ लेक्चरर आप गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट बेसिस पे होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो इस तरीके से आप एज अ फार्मासिस्ट अपना करियर बना सकते हैं अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं। अब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब वैकेंसी निकलती रहती है, ज़्यादा हार्ड भी पेपर नहीं आता है। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के पेपर होते हैं बहुत ईजी होते हैं, और आप खुद देख लीजिए, खुद समझ लीजिए, अगर आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, या फिर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें फार्मासिस्ट की जरूरत होती ही होती है। कम से कम एक हॉस्पिटल में 4 फार्मासिस्ट होंगे। वो बेड के हिसाब से होता है कि अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो 3 फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से होता है। तो आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर के हो गए स्कोप्स। प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक सेक्टर नहीं होता है। क्यूए में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्यूसी में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में, उसके बाद आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप R&D सेक्टर में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो फ्रेशर की काफी डिमांड होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, बिकॉज फ्रेशर आप अगर बी फार्म डी फार्म करके जा रहे हैं तो आपको 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड पे वो रखते हैं, फिर उसके बाद वो आपको 6 महीने भी आगे किसी पोस्ट पे या फिर आपको अपॉइंट नहीं कर लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से रखा जाता है 6 महीने के लिए, उसके बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होता है 1 साल बाद। तो 1 साल बाद आपको वो ट्रेंड करते हैं पूरी तरीके से। तो एज अ फ्रेशर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। मुझे पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जॉब आसानी से नहीं मिलती है, थोड़ा भटकना तो पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप एक्टिव रहिए, आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। दूसरा, आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डी फार्म किया है तो आप अकेडमिक्स में जाके लैब अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नया नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, क्लियरली मेंशन किया था कि भाई कोई भी फार्मासिस्ट जो डी फार्म करके आया है वही लैब अटेंडेंट होगा। अगर कोई बी फार्म, एम फार्म, PhD कॉलेज है तो उसमें लैब अटेंडेंट जो होगा वो डी फार्म का बंदा ही होगा, कोई BSc वाला या MSc वाला नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के रूल्स है, PCI का रेगुलेशन आया था जल्दी ही में, अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन आया था कुछ महीने पहले ही। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। बी फार्म वालों के लिए भी एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको अच्छा लगता है टीचिंग करना, टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता है। अगर दूसरा बंदा सोचे कि मैं टीचर बन जाऊंगा, नहीं बन सकता है भाई। मैं तो ये मानती हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर लल्लू से लल्लू काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। प्रोडक्ट उसे बनाना है, किसी को समझाना नहीं है। लेकिन एक टीचर बनना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है टीचर बनना आसान है, टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है। टीचर बनना इसलिए मुश्किल काम है, सबसे पहले तो उसे अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। और दूसरी चीज, एक टीचर बनना, सामने वाले को समझ आना चाहिए। भाई तुम समझा क्या रहे हो, सामने वाले को अगर समझ आ रहा है तो आप एक अच्छे टीचर हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो गलती आपकी है, आप टीचर ही अच्छे नहीं हो, है ना। तो एक टीचर बनना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एज अ बी फार्म स्टूडेंट, मतलब बी फार्म करने के बाद बी फार्म पास आउट हैं अगर आप, तो आप किसी भी डी फार्म कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, क्लियर। और अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो आप बी फार्म वालों को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एमआर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की भी आप जॉब कर सकते हैं। विदाउट एमआर, विदाउट मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टैंड नहीं कर सकती है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। मान के चलिए ये एक पेन है, इस पेन को अगर हम इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, अगर ये शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होगा तो ये हमारे पास तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये कोई मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ये बनाई है, तो अगर एमआर नहीं होंगे, डॉक्टर्स तक ये जाएगी नहीं, मेडिकल स्टोर्स तक ये पहुंचेगी नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बोलेगा तो फिर ये दवाई बिकेगी कैसे। तो जो दिखता है वो बिकता है, और दिखाता कौन है मेडिसिन को, एमआर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फार्मास्यूटिकल फील्ड का, एमआर। अगर एमआर है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, अगर एमआर नहीं है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गए, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या आ जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आ जाती है जॉब्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जैसे कि एमआर हो गया, एकेडमिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, ऐसे तो आप मेडिकल स्टोर पे भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं आप एज अ फार्मासिस्ट काम, है ना। जन औषधि केंद्र है, उसके बाद आ जाते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, इनमें भी आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, स्कोप की कमी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इतने सारे उनके बोल सकते हैं सेंटर्स हैं, वहां पे भी जॉब वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मेन फंडा क्या है, मेन क्या होता है, मुद्दा क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जरूरत क्या है। जब ये फार्मेसी फील्ड में निकलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती है जॉब वैकेंसी, तो कॉन्ट्रेक्चुअल की जरूरत क्या है। गवर्नमेंट में निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे देते हैं, मतलब क्या है इसका, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आज। देखिए, मान के चलिए होप सो रेलवे फार्मासिस्ट है, रेलवे में किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी XYZ हॉस्पिटल है ना, तो वहां पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट को नहीं वैकेंसी देनी है अभी, तो अगर 10-12 हॉस्पिटल में, ऑल ओवर इंडिया में 10-12 हॉस्पिटल में जरूरत है फार्मासिस्ट की, भाई वैकेंसी इकट्ठी करके हो गई 10-12-15-16 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट वैकेंसी दे नहीं रही है, तो क्या करते हैं, जितने भी ये रेलवे फार्मासिस्ट के वैकेंसी होती हैं, जो रेलवे के बंदे होते हैं, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बंदे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद के बेसिस पे, मतलब सभी लोग इकट्ठे होके ये सोच के, जैसे कि आपके कॉलेजेस होते हैं, है ना, कॉलेजेस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं 12th तक के इंटर कॉलेज, उनमें क्या होता है कि अगर कोई टीचर, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है तो ट्यूटर रख लिया, है ना। अब केमिस्ट्री के टीचर की तो है 40,000 सैलरी, और ट्यूटर उन्होंने रख लिया 12,000 में, 13,000 में भी ट्यूटर खुश हो जाएगा। सरकार को उन्होंने बोल दिया भाई हमें इस टीचर की जरूरत थी, लेकिन इसकी वैकेंसी नहीं है, अभी टीचर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो हम इसके लिए ट्यूटर रख रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन साइन करके भेज देते हैं, उसमें अगर उन्होंने सैलरी लिख दी कि हम इस ट्यूटर को भी 30,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, लेकिन वहां पे वो उसे 14,000 12,000 दे रहे हैं, और उसमें भी वो ट्यूटर खुश है, तो बचे हुए पैसे किसके हो गए, स्कूल के हो गए, इंस्टीट्यूट के हो गए। यही सिस्टम यहाँ है। सरकार अभी वैकेंसी दे नहीं रही है, नहीं निकल पा रही है अभी वैकेंसी, तो ये क्या करते हैं, जो मतलब रेपुटेटेड पर्सन होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, वो एप्लीकेशन लिख देते हैं गवर्नमेंट को, भाई इतने फार्मासिस्ट की जरूरत है और नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, और कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये निकाल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा भाई 3 साल का, 3 साल बाद देखा जाएगा, अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो होती है गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, चीजें वही रहेंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कहलाओगे, बट कोई भरोसा नहीं है 3 साल बाद आपकी जॉब रहे या ना रहे। तो ये होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस।
क्लियर हो रहा है? अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया था। सेल्फ एम्प्लॉयड क्योंकि मैं जॉब के बारे में भी बता रही थी। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद का फार्मास्यूटिकल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, खुद का फार्मास्यूटिकल प्लांट लगा सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, है ना। तो आप खुद का काम भी कर सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं आप, है ना, खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, है ना। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इफ अगर आपने बी फार्म किया हुआ है। सिर्फ बी फार्म के बेसिस पे मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें, तो स्कोप की कमी नहीं है। जरूरत है आपके अवेयर होने की, जरूरत है आपको आपका टारगेट पता होने की, पहुंच तो आप जाओगे ही जाओगे। जरूरी नहीं होता कि पैसा ही पैसा आपके पास हो, जरूरी नहीं है पैसे से ही सब कुछ हो। आपके दिल में अगर, आपके मन में अगर, आपके अंदर आ गए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको क्या ही बोलूँ, वो तो आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। चलिए ठीक है, फिर मेरे हिसाब से फार्मेसी के स्कोप आज के बाद आपको नहीं जानने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं फर्दर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।